आज का मोटिवेशनल वीडियो है, वक्त बर्बाद ना हो इसका पूरा प्रयास करें। कई बार क्या होता है कि वक्त व्यक्ति के पास होता है, लेकिन वो उसको यूज़ सही ढंग से नहीं करता। कारण उसे लगता है कि उसकी आवश्यकता नहीं है। मतलब वक्त उसके पास इतना ज़्यादा है कि उसको यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। वो अपने जीवन में आराम से जी सकता है, उसको ऐसा प्रतीत होता है। यहाँ उसकी बहुत बड़ी भूल है। भूल क्या है? पहली बात क्या है कि उसने उन चीज़ों पर अ, अपनी राय दी है या अपने आप को समझाया है जो बात वो नहीं जानता। यानी किसी भी व्यक्ति को ये नहीं पता कि उसके जीवन के पास कितना समय है और कितना समय नहीं है। यानी इस बात का पता नहीं है। ज़्यादा भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हो सकता है वक्त, और आप उसको बर्बाद करते जा रहे हैं। तो यानी आप कुछ ना कुछ कीमती चीज़ वेस्ट कर रहे हैं। क्योंकि यदि आपके पास बहुत लंबा समय, कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ज़िंदगी के 45 साल तक ही व्यक्ति अपनी सारी जिम्मेदारियों को पूरा कर चुका। यानी गांव गांव के आंचल में ऐसा देखा गया है कि बच्चे की शादी जो है 15-20 साल की उम्र में कर देते हैं, और 25 साल की 20 साल की उम्र में हुई तो 25 साल की उम्र में जो है उसके बच्चे जो है यानी 45 साल की उम्र में उसके उसका बच्चा भी जो है वो 25 साल का हो जाता है, और वो अपनी जिम्मेदारियों से निवृत्त हो जाता है व्यक्ति। 45 साल के बाद 45 साल से हो सकता है कि उसकी उम्र 90 की हो सकता है 95 की हो सकता है उसकी उम्र 100 साल की हो। और वो पूरा समय ये सोच करके अपने समय को बिगाड़ रहा होता है कि मेरी ज़िंदगी में समय कितना बचा है। इस कारण से वो समय को नहीं समझ पाता और समय को छोड़ता चला जाता है। और एक दिन वो आता है जबकि उसे पछताना पड़ता है उस चीज़ के ऊपर, क्योंकि उसे लगता है मैंने अपनी आधी से ज़्यादा ज़िंदगी ख़राब कर दी। और ख़राब ही नहीं की, जो 45 साल तक कुछ ठीक किया था उसको भी बर्बाद कर दिया। यानी उसने जीवन तो इस तरह से उसको खर्च किया था जैसे उसके पास बहुत समय हो। सच्चाई ये थी कि समय नहीं था, और धीरे धीरे उसने अपनी इंद्रियों पर से काबू पाना बंद कर दिया। हर इंद्रिय को खुला छोड़ दिया। अपने शरीर की सारी क्षमताओं को बिगड़ने के लिए छोड़ दिया उनको, कि जैसे चाहो, जो चाहो, जिस तरह चाहो, जिस पल में चाहो वैसा तुम कर सकती हो। परिणाम परिणाम ये है कि व्यक्ति चाहे जो काम अपने आप से कर सकता था वो सारे काम अब उसको अपनी ही इंद्रियों के वशीभूत होकर के करने पड़ते। वो बाहर की दुनिया का तो गुलाम नहीं है, लेकिन खुद का गुलाम हो गया है। खुद का इतना बड़ा गुलाम है कि उसकी जिंदगी होते हुए भी नरक के समान बन जाती है। ऐसा जीवन में मुझे लगता है किसी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, कि जहाँ दुश्मन कोई नहीं तो वो खुद ही अपना दुश्मन बन के बैठा हुआ है कि नहीं, मैं जो है जीवन को सही कर रहा हूँ, मुझे क्या पता था कि मेरी ज़िंदगी इतनी चल जाएगी। ये कोई आंसर नहीं है कि मुझे भी नहीं पता था। कहाँ 16 साल की कुल एजुकेशन 16 साल की है, और आपने जीवन पूरे 100 साल की ज़िंदगी में ना एजुकेशन ली, ना धर्म से जुड़े, ना कर्म से जुड़े, ना भावनाओं से जुड़े, न समाज से जुड़े, ना कुछ और किया, कुछ भी नहीं किया। पूरे जीवन सिर्फ अपने आप को व्यर्थ की बातों से जोड़ करके रखा, या तो व्यर्थ में गंवाया। यानी कुछ भी नहीं किया, उसका यूज़ ही नहीं किया, ना दिमाग का यूज़ किया, ना शरीर का यूज़ किया, ना अपनी जो क्षमताएं मिली हुई थी। कई बार बहुत बहुत लग्जरी लाइफ मिली होती है, बहुत अच्छी लाइफ मिली होती है, जहाँ व्यक्ति बहुत ज़्यादा आराम से जी रहा होता है, और उसको कुछ भी नहीं करना पड़ता। लेकिन उस व्यक्ति इतना लापरवाह कि उसने हर चीज़ का दुरुपयोग ही दुरुपयोग किया, और बाद में उसे पता लगा कि उसने जो कुछ खोया है
वो सब कुछ बहुत ज़्यादा कीमती था और शायद उसके पूर्व जन्मों का फल था, जिससे उसे ये सब विरासत में मिला था और उसने जो है सहज में गंवा दिया। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको गंवाना नहीं चाहिए था, यानी बहुत सारी गलतियां तो वो पहले ही कर चुके थे, 45-50 साल की एज से पहले ही कर चुके थे, और उसके बाद भी उन्होंने अपनी उन आदतों को अपने ऊपर बढ़ने दिया, अपने ऊपर उनको प्रभाव डालने दिया और प्रतिदिन उनको बिगाड़ते ही चले गए। परिणाम ये कि न शरीर से उठने की क्षमता, न बैठने की क्षमता, न खाने की समझ, न अ, पीने की समझ, या कहें कि न खाने की सुध, न पीने की सुध। कुछ तो स्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ पर ईश्वरीय परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहाँ व्यक्ति को परेशानियों को सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोगों के पास आवश्यकता नहीं थी कि बीमारी आए, लेकिन फिर भी उनके उनके किसी बर्थ चार्ट में ऐसा नहीं है कि उनके पास समस्या आएगी, लेकिन उन्होंने समस्याओं को अपने आप आमंत्रण दे दे करके बुलाया और कहा कि आ बैल मुझे मार। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को सिर्फ यही कहेंगे कि अपने जीवन में समय रहते आप जाग जाइए। यदि जाग गए तो जीवन में वो पाएंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की, और यदि आप नहीं जागे तो जीवन में उस चीज़ को खो देंगे जो बहुत महत्वपूर्ण थी। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो समझ में आए तो आप इसे देखें और ऐसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आप देखेंगे जीवन में बदलाव हो गया। जीवन में उस चीज़ को आप पहचान गए जो सबसे कीमती थी, क्योंकि समय कभी लौट करके नहीं आता।